हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, रणनीति से मिलती है। क्या आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा? तो शायद कहीं न कहीं रणनीति की कमी है। अब सोचिए, अगर किसी को हजारों साल पहले ही ये पता था कि एक इंसान को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी, बिना किसी डिग्री के, तो क्या वो ज्ञान आज की दुनिया में काम नहीं आएगा? और जवाब है, जरूर आएगा। अब सवाल ये उठता है, चाणक्य की नीतियां आज के दौर में कैसे लागू हों? राधाकृष्णन पिल्ले ने इस किताब में इसका सीधा और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। हर नीति के पीछे एक लॉजिक है, एक मनोवैज्ञानिक आधार है और एक भावनात्मक शक्ति। मान लीजिए आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, लेकिन लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, तो चाणक्य कहते हैं, दुर्जन से जितनी जल्दी हो दूरी बना लो, क्योंकि सांप तो डसता है जहर से, लेकिन बुरा इंसान तुम्हारी आत्मा को जख्मी कर देता है। ये सिर्फ वचन नहीं है, ये जीवन के सूत्र हैं। अब जरा एक और उदाहरण सोचिए। अगर आप एक टीम लीडर हैं या कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चाणक्य कहते हैं, एक अच्छा राजा वही है जो अपने सलाहकारों से खुलकर बात करता है, पर निर्णय स्वयं लेता है। सीधा मतलब एडवाइस लो, लेकिन डिसीजन खुद लो। दोस्तों, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस पर्सन हो या कोई गृहस्थ, चाणक्य की नीति हर जगह लागू होती है। हर नीति के पीछे एक वजह है, हर उदाहरण के पीछे एक दिशा है। और जब आप इस किताब को सुनते हुए खुद से सवाल पूछने लगते हैं, तब समझिए आपने पहला कदम सफलता की तरफ बढ़ा लिया है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर विजय पा लेता है वही दुनिया पर राज कर सकता है। अब आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए उस ज्ञान से मिलने के लिए जो आपकी सोच को बदल देगा और शायद आपकी जिंदगी भी। क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपके अंदर के चाणक्य को जगाने की एक कोशिश है। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन उठाकर देखें, तो आपको एक बात हमेशा मिलेगी, उन्होंने अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लिए। लेकिन निर्णय कैसे लिए जाते हैं? क्या सिर्फ दिल से? चाणक्य कहते हैं, निर्णय वही सबसे सशक्त होता है जो बुद्धि, अनुभव और परिस्थिति, इन तीनों का संतुलन हो। आज की दुनिया में हम या तो ज्यादा सोचते हैं या बिल्कुल भी नहीं सोचते। कुछ लोग हर छोटी चीज में ओवर थिंकिंग करते हैं और कुछ बिना सोचे समझे इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सोचो जरूर, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। क्योंकि सोच अगर शक्ति है तो ज्यादा सोच कमजोरी बन जाती है। अब बात आती है लोगों की। चाणक्य नीति का बहुत बड़ा हिस्सा है व्यक्तियों को पहचानना और समझना। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें से 90% समस्याएं लोगों से जुड़ी होती हैं। किसी ने धोखा दे दिया, कोई भरोसे के लायक नहीं निकला, कोई आपको इस्तेमाल कर गया। अब चाणक्य क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके साथ समय बिताकर नहीं, उसके व्यवहार को बार बार देखकर समझो। जब वो खुश हो तब क्या बोलता है, जब नाराज हो तब कैसे प्रतिक्रिया देता है, जब ताकत में हो तब कैसे बर्ताव करता है, यही उसका असली चेहरा है। ये ज्ञान आज की साइकोलॉजी भी मानती है। किसी की असली पर्सनालिटी स्ट्रेसफुल या इमोशनल कंडीशंस में ही सामने आती है, और यही चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले समझा लिया। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मैं सफल होना चाहता हूं तो मुझे अपने अंदर क्या क्या बदलना होगा? सबसे पहली बात, चाणक्य कहते हैं, शत्रु से पहले अपने आलस्य को हराओ। यानी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। प्रोक्रास्टिनेशन, कंफर्ट जोन, टाइम वेस्ट। आप दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के खुद के भविष्य के लिए नहीं सोच सकते। तो आप कौन सा युद्ध जीतने जा रहे हैं? दूसरी बात, चाणक्य ने एक बहुत गहरा लेकिन सरल सूत्र दिया है, जिसे आप नहीं जानते उससे सलाह मत लो, और जिसे जानते हो उससे बिना सोचे सलाह मत लो। सीधा अर्थ, लाइफ में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई आपकी सिचुएशन नहीं समझता। एडवाइस वही लो जो वास्तव में क्वालिफाइड हो, इमोशनली, लॉजिकली और प्रैक्टिकली। अब जरा इस उदाहरण को समझिए। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्त कहते हैं ये मत कर, बहुत रिस्क है। अब दोस्त कौन है? एक ऐसा इंसान जो खुद कभी रिस्क नहीं लेता, खुद कभी बिजनेस में नहीं रहा। तो उसका डर आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है। ये खतरनाक है। चाणक्य साफ कहते हैं, जो डर गया वो मरा। लेकिन इसका मतलब बेवकूफी में कूद जाना नहीं है, इसका मतलब है सही तैयारी के साथ सही रिस्क लेना। आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में हम डिसीजन मेकिंग को लॉजिकल फ्रेमवर्क से मापते हैं, जैसे स्वॉट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, प्रायोरिटी मैट्रिक्स। चाणक्य ने भी यही बात अपने शब्दों में कही। कार्य आरंभ करने से पहले उसके सभी पहलुओं की जांच करो, समय, संसाधन, सहयोगी और परिणाम, इन सभी को तौलो। यहाँ एक और गहरी बात आती है, चाणक्य की नीति सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने की कला भी सिखाती है। मानव व्यवहार को अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं, तो चाणक्य की ये बात सुनिए, जिसे आपसे कुछ चाहिए वो आपकी तारीफ करेगा, जिससे आपको कुछ चाहिए उसकी तारीफ आप करेंगे।
लेकिन जो सच्चा है वो न तो बेवजह तारीफ करेगा, न ही जरूरत पड़ने पर झूठ बोलेगा। इसलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, घर में, ऑफिस में या समाज में, तो ये समझ लीजिए कि आपको लोगों के इरादों को पढ़ना आना चाहिए, सिर्फ शब्दों को नहीं। आज बिहेवियरल साइंस और इमोशनल इंटेलिजेंस यही सिखाते हैं कि असली बुद्धिमत्ता तब दिखती है जब आप सामने वाले की मंशा को बिना कहे समझ पाएं। और यही है चाणक्य की असाधारण क्षमता, जो आप भी विकसित कर सकते हैं। अब आइए एक और जरूरी पक्ष पर आते हैं, धन और आर्थिक सोच। अक्सर लोग सोचते हैं कि नीति और ज्ञान की बात में पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं अर्थ ही सब कुछ है। बिना धन के ना धर्म होता है, ना राजनीति, ना ज्ञान। क्योंकि अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो आप अपने विचारों को अमल में कैसे लाएंगे। इसलिए धन को त्यागने की नहीं, समझदारी से अर्जित और उपयोग करने की जरूरत है। आज की फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब मॉडर्न वर्ड्स हैं, लेकिन मूल भाव वही है जो चाणक्य ने सदियों पहले समझा दिया। उन्होंने ये भी कहा, जो पैसे का उपयोग नहीं करना जानता वो उससे भी बड़ा गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अमीर सोच रखो और अमीर व्यवहार अपनाओ। अब जरा सोचिए, आपने अब तक क्या क्या सीखा, कैसे निर्णय लेना है, किससे सलाह लेनी है, कौन से लोग सही हैं, किन से दूरी बनानी है, समय का उपयोग कैसे करना है, धन को कैसे समझना है। ये सब वो चीजें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जीवन की परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आती हैं। और यही वजह है कि चाणक्य नीति को जीवन प्रबंधन का शास्त्र कहा गया है। ये सिर्फ एक नीति संग्रह नहीं है, ये एक ऐसा लाइफ कोड है जो हर उस इंसान के लिए लिखा गया है जो एवरेज से ऊपर जाना चाहता है। क्योंकि एवरेज सोच एवरेज जिंदगी देती है, लेकिन अगर आप अपने अंदर वो क्लैरिटी, वो स्ट्रैटेजी और वो डिसिप्लिन लाना सीख लें जो चाणक्य सिखाते हैं, तो कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। एक बात बहुत लोग नहीं समझते कि चाणक्य की नीतियां केवल सत्ता, राजनीति या कूटनीति तक सीमित नहीं है। वो तो आत्म प्रबंधन का सबसे बारीक विज्ञान सिखाते हैं। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, खुद को नहीं संभालता, तब तक वो बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी हासिल नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि आप एक लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप थक गए हैं, मन करता है कि छोड़ दें, हार मान लें। तो ऐसे समय पर चाणक्य कहते हैं, जो थक कर बैठ गया वो दुश्मन से पहले खुद से हार गया। और ये बात आज न्यूरोसाइंस भी मानता है। जब इंसान हार मानने की सोचता है तो दिमाग में फियर सेंटर यानी अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो सर्वाइवल से जुड़ा होता है। लेकिन जब इंसान कहता है नहीं मैं करूंगा, तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जहां से लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग और विल पावर आती है। यानी चाणक्य जो बात हजारों साल पहले कह चुके हैं वो अब आधुनिक विज्ञान साबित कर रहा है। अब बात आती है अनुशासन की। चाणक्य कहते हैं, यदि जीवन में सफलता चाहिए तो पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण सीखो। मतलब क्या? आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, दिखावा। आप किसी और की सक्सेस स्टोरी देखकर ही अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, दूसरे का आभूषण देखकर अपना त्याग मत छोड़ो। यानी कंपैरिजन करने से ज्यादा जरूरी है अपना फोकस बनाए रखना। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि डोपामिन डिपेंडेंसी ने इंसान को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का गुलाम बना दिया है। हर बार जब आप फोन उठाते हैं, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन आपको टेम्पररी खुशी देता है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म फोकस पावर को खत्म कर देता है। और यही चाणक्य का सूत्र लागू होता है, इंद्रियों को बांधो, लक्ष्य से नजर मत हटाओ। अब सोचिए, अगर आप रोज केवल 1 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपनी ग्रोथ पर काम करें, तो 1 साल में आप अपने आज वाले वर्जन से कई गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन वो 1 घंटा वही लोग नहीं दे पाते जिनके पास 24 घंटे हैं। यही अंतर है सामान्य और असाधारण इंसान में। अब एक और बहुत जरूरी बात, चाणक्य हमेशा कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसका पूरा मूल्यांकन करो। यानी ब्लाइंड फेथ में कोई भी कदम मत उठाओ। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, किसी से सहयोग ले रहे हैं या कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, तो सोचो कि उसका सबसे अच्छा परिणाम क्या हो सकता है और उसका सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है। और अगर आप उस बुरे परिणाम को संभाल सकते हैं तभी आगे बढ़ो। आज की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट और कंटिजेंसी प्लानिंग। यानी वो सिद्धांत जो आज MBA में सिखाया जा रहा है, चाणक्य पहले ही समझा चुके हैं सरल भाषा में। अब बात आती है रिश्तों की। बहुत से लोग इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी गिल्ट दिलाकर, कभी झूठी उम्मीद देकर, कभी प्यार का बहाना बनाकर लोग आपको कंट्रोल करते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो तुम्हारे भावनाओं से खेले उससे दूरी बना लो, चाहे वो कितना भी निकट क्यों ना हो। क्योंकि एक बार अगर आपकी भावनाएं आपकी सोच पर हावी हो गईं, तो आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग, जहां इंसान का लॉजिकल ब्रेन टेम्परेरीली बंद हो जाता है और वो इंपल्सिवली रिएक्ट करता है। तो अगर आप चाहें कि आप कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या मैनिपुलेशन का शिकार न हो,
तो आपको सबसे पहले अपनी इमोशनल क्लैरिटी विकसित करनी होगी, और यही चाणक्य की नीतियां आपका मार्गदर्शन करती हैं। एक और अद्भुत विचार, चाणक्य कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे ऊपर आरोप लगाता है तो शांत रहो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाए तो उसे उसी समय और उसी जगह पर उत्तर दो, क्योंकि आरोप केवल बाहरी चीजों पर होते हैं, लेकिन चरित्र वो आपकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी की रक्षा हर समझदार इंसान का कर्तव्य है। आज की दुनिया में लोग इग्नोर करने की सलाह देते हैं, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कब इग्नोर करना है और कब जवाब देना है। और यही तो नीति है, समय के अनुसार निर्णय लेना। यही तो बुद्धि है, कहाँ मौन रहना है, कहाँ मुखर होना है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसी क्लैरिटी हो जाए कि हर परिस्थिति में आप जान सकें कि क्या करना है, कैसे सोचना है, किसे साथ रखना है, किसे छोड़ना है, तो क्या आप जीवन में पिछड़ सकते हैं? और यही कारण है कि चाणक्य नीति सिर्फ किताब नहीं है, यह आपके अंदर के राजा को जगाने वाली चाबी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा, हर व्यक्ति के अंदर एक राजा होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए नीति चाहिए, और ये नीति अब आपके पास है। अगर कोई आपसे पूछे सफलता किस्मत से मिलती है या मेहनत से, तो आपका जवाब शायद होगा मेहनत से। लेकिन चाणक्य कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं, केवल परिश्रम नहीं, दिशा में किया गया परिश्रम ही सफलता दिलाता है। यानी सिर्फ भागना काफी नहीं है, सही दिशा में भागना जरूरी है। आज बहुत से लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कहीं पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, उनकी ऊर्जा बिखरी हुई है। इसे चाणक्य विकेंद्रित ऊर्जा कहते हैं, जो आपको थकाती है पर आगे नहीं बढ़ाती। अब सोचिए, अगर एक तीर है लेकिन आप उसे हवा में कहीं भी छोड़ देते हैं, क्या वो लक्ष्य तक पहुंचेगा? पर अगर वही तीर एक स्पष्ट दिशा में पूरे फोकस और ताकत से छोड़ा जाए, तो वो लक्ष्य को भेद देगा। इंसान की ऊर्जा भी ठीक वैसी ही है। अगर उसका लक्ष्य साफ है तो वो असंभव को भी संभव बना सकती है। लेकिन लक्ष्य तय करने से पहले चाणक्य कहते हैं, स्वयं को जानो। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मज्ञान, ये वो पहला कदम है जो हर महान व्यक्ति ने लिया है। आप कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी सीमाएं क्या हैं? क्या आप सोचकर काम करने वाले हैं या भावनाओं में बह जाने वाले? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो दूसरों को कभी समझ ही नहीं सकता। आज के साइकोलॉजिकल टूल्स जैसे MBTI, इमोशनल कोशेंट, सेल्फ असेसमेंट फ्रेमवर्क्स, ये सभी मॉडर्न वर्जन्स हैं उसी गहराई की जिसे चाणक्य सैकड़ों साल पहले जानते थे। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। तो चाणक्य इसका सीधा उत्तर देते हैं, अगर तुम्हें समाज में आदर चाहिए तो पहले स्वयं को आदरणीय बनाओ। यानी काम, विचार, आचरण और संवाद, चारों में ऐसी गुणवत्ता लाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ना कर सकें, चाहे चाहे भी तो। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, कमाने से मिलता है, और उसे कमाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्वयं पर नियंत्रण। आज की दुनिया में जहां हर कोई वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, वहां चाणक्य सिखाते हैं कि आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, वो आता है तब जब आप खुद की नजरों में गिरते नहीं हैं। अब बात करते हैं नेतृत्व की। चाहे आप किसी घर के मुखिया हों, किसी टीम के लीडर हों या किसी बिजनेस के मालिक, लीडरशिप का एक ही असली पैमाना है, क्या लोग आपके साथ अपनी मर्जी से चल रहे हैं या मजबूरी में? चाणक्य कहते हैं, एक अच्छा नेता वो होता है जो सबसे आगे चलकर रास्ता दिखाता है और सबसे पीछे रहकर सबको संभालता है। यानी नेतृत्व सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि दृष्टि देना है। आज की कंपनियों में जहां लीडरशिप को मेजर किया जाता है KPIs, ROI और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से, चाणक्य कह चुके हैं कि असली लीडरशिप मापी जाती है लोगों के विश्वास और निष्ठा से, और वो विश्वास आता है सत्य से, सेवा से और निर्णय की पारदर्शिता से। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? तो आपको ये जानना जरूरी है, चाणक्य की नीति हर उस व्यक्ति के लिए है जो आगे बढ़ना चाहता है। चाहे आप एक छोटे कस्बे के स्टूडेंट हो, एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय हो या एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर, यदि आपके अंदर सीखने की आग है तो ये नीति आपकी अपनी रणनीति बन सकती है। और चाणक्य एक और बात कहते हैं जो झकझोर देती है, अगर तुम्हारे पास योजना नहीं है तो तुम किसी और की योजना का हिस्सा बनने वाले हो। यानी अगर आप अपने जीवन को खुद डिजाइन नहीं कर रहे तो कोई और आपके समय, ऊर्जा और सपनों को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बात आज की कॉर्पोरेट दुनिया में और भी रेलेवेंट है, जहां अगर आपने खुद को डेवलप नहीं किया तो आप सिर्फ एक रिसोर्स बनकर रह जाते हैं। और इंसान रिसोर्स नहीं है, वो क्रिएटर है। अब बात करते हैं उस सबसे अनदेखे और सबसे शक्तिशाली हथियार की, मौन की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, जहां बोलना आवश्यक हो वहां मौन घातक है, और जहां मौन आवश्यक हो वहां बोलना आत्मविनाश है। यानी अगर आप शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वो आपके ही विरुद्ध हथियार बन सकते हैं। आज की दुनिया में लोग बोलने से पहले सोचते नहीं, और इसी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है रिश्तों में, करियर में, ब्रांडिंग में।
कम्युनिकेशन के बारे में चाणक्य की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। बोलो वही जो जरूरी हो, सुनो सब कुछ लेकिन समझदारी से, और याद रखो हर चीज सबके सामने नहीं कही जाती। ये नीति डिप्लोमेसी से लेकर इमोशनल इंटेलिजेंस तक हर जगह लागू होती है। अब सोचिए, अगर आप अपने शब्दों, अपने मौन, अपनी ऊर्जा, अपने निर्णय, अपने लोगों और अपने लक्ष्य, इन सब पर मास्टरी पा जाएं, तो आप किस दिशा में नहीं जा सकते। आप जिस भी दिशा में जाना चाहें, चाणक्य नीति वहां आपका मार्गदर्शन करेगी। जब भी हम जीवन में किसी नए पड़ाव पर पहुंचते हैं, जैसे कोई नई नौकरी, कोई नई भूमिका या कोई नया निर्णय, तो हमारे भीतर डर होता है। डर इस बात का नहीं होता कि हम असफल हो जाएंगे, डर इस बात का होता है कि अगर सफल हो गए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, कम सोचते हैं, कम सपने देखते हैं। चाणक्य कहते हैं, भय वहीं होता है जहां अज्ञानता हो। ज्ञान, आत्मबल और तैयारी, ये तीन चीजें डर को समाप्त कर देती हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी किसी कॉन्फिडेंट इंसान को डरा हुआ देखा है? कभी नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास बाहरी दिखावे से नहीं आता, वो आता है तैयारी से। अगर आपने तैयारी नहीं की तो घबराहट होगी, अगर तैयारी की है तो हालात चाहे कैसे भी हों, आप शांत रहेंगे। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इस बात को सिद्ध करता है कि प्रिपेयर्डनेस रिड्यूसेस एंजाइटी, यानी जब दिमाग को लगे कि आप कंट्रोल में हैं, तो वो कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर देता है। और यही बात चाणक्य अपने समय में कह चुके थे, जो पहले सोच लेता है वो युद्ध से पहले ही जीत लेता है। अब बात करते हैं धोखे और विश्वासघात की। हर किसी के जीवन में एक न एक बार कोई ऐसा जरूर आता है जो भरोसा तोड़ देता है। दोस्ती में, रिश्तों में, व्यापार में कहीं न कहीं धोखा मिलता है। तो चाणक्य की एक नीति है, धोखे से शिक्षा लो, पीड़ा नहीं। अगर कोई तुम्हें एक बार धोखा देता है तो गलती उसकी है, लेकिन अगर दोबारा वही होता है तो गलती तुम्हारी है। आज की साइकोलॉजी इसे कहती है पैटर्न रिकग्निशन, यानी अगर कोई बार बार आपको तकलीफ दे रहा है तो आप उस साइकिल को समझ नहीं रहे, तोड़ नहीं रहे। यहां पर चाणक्य आपको पैसिव रहने को नहीं कहते, बल्कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन और डिसाइसिव एक्शन लेने को कहते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी इंसान को पहचान जाते हैं, जब आप हर परिस्थिति में संयम रखते हैं, जब आप अपने लक्ष्य से डिगते नहीं हैं, तो आपके सामने कोई भी समस्या ज्यादा देर टिक सकती है क्या? क्योंकि तब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उत्तर देते हैं। और चाणक्य यही सिखाते हैं, रिएक्शन से नहीं, रेस्पॉन्सेस से जीवन जियो। अब बात करते हैं धैर्य की। आज का युग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। अगर हम कोई मेहनत करते हैं तो तुरंत फल चाहिए। अगर 1 महीना जिम गए हैं तो 6 पैक चाहिए। अगर 10 वीडियो बनाए हैं तो वायरल चाहिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, फल का अधिकार नहीं, कर्म का नियंत्रण रखो, क्योंकि फल समय से आएगा, लेकिन समय तुम्हारा हो, इसके लिए कर्म तुम्हारा होना चाहिए। आज की बिहेवियरल साइंस भी यही कहती है। जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन की शक्ति को समझते हैं, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सफल होते हैं। एक प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड का मार्शमेलो टेस्ट था, जहां बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओ तो थोड़ी देर बाद तुम्हें 2 मिलेंगे। सिर्फ वो बच्चे जो इंतजार कर सके, वो ही बाद में ज्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सक्सेसफुल बने। चाणक्य यही बात सदियों पहले कह चुके थे। जो प्रतीक्षा कर सकता है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सीखना मुश्किल है? चाणक्य कहते हैं, ज्ञान अगर कठिन लगे तो वो ज्ञान नहीं, भ्रम है। सच्चा ज्ञान सरल होता है लेकिन गहरा होता है। यही वजह है कि उन्होंने नीति में हर बात को संक्षेप में लेकिन अर्थपूर्ण लिखा। अब एक और गहरा बिंदु। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन के 3 स्तंभ मजबूत कीजिए, विवेक, साहस और आत्मनियंत्रण। विवेक यानी क्या सही है, क्या गलत, इसे पहचानने की शक्ति। साहस यानी डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत। और आत्मनियंत्रण यानी अपने मन, अपनी वाणी और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। इन तीनों को डेवलप किए बिना कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म में टिक नहीं सकता। वो या तो भ्रमित हो जाएगा, या लालच में बह जाएगा, या अपनी ही आदतों का शिकार बन जाएगा। और यही बात आज की लीडरशिप ट्रेनिंग में बार बार दोहराई जाती है कि असली लीडर वही है जो सबसे पहले खुद को लीड कर सके। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं संभाल सकते तो आप दूसरों को कैसे संभालेंगे? अब एक आखिरी बात इस हिस्से में, बहुत से लोग जिंदगी भर सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहते हैं, क्या ये सही समय है? तो चाणक्य कहते हैं, समय कभी सही या गलत नहीं होता, बल्कि इंसान की तैयारी और नियत तय करती है कि समय उसके पक्ष में है या नहीं। यानी समय बदलने का इंतजार मत करो, खुद को बदलो और फिर समय खुद तुम्हारे साथ चलने लगेगा। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं?
इसका उत्तर चाणक्य बहुत सटीक देते हैं। जिसे स्वयं पर नियंत्रण है उसे संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती। यानी जब तक आप अपने मन के भीतर स्थिर नहीं हैं, तब तक बाहर की स्थिरता सिर्फ एक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ बाहर ठीक हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, अगर भीतर स्पष्टता और नियंत्रण है तो बाहर का तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी आपकी जिंदगी की डायरेक्शन आपके बाहरी हालात नहीं बल्कि आपकी आंतरिक सोच तय करती है। और यही अंतर है एक एवरेज इंसान और एक लीडर में। एक एवरेज इंसान हर बात का ब्लेम दूसरों पर डालता है, सिस्टम, किस्मत, लोग। लेकिन एक विजनरी व्यक्ति चाहे वो किसी भी स्थिति में हो अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं सत्ता बाहर नहीं भीतर होनी चाहिए। अब एक और शक्तिशाली बात, आज के युग में हर कोई दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में है। कंपेयर करना, कंपीट करना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब आम हो गया है। लेकिन चाणक्य कहते हैं जिसे स्वयं के ऊपर विजय नहीं मिली वो दूसरों को हराकर भी हार ही जाएगा। यानी असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं खुद से है। क्या आप कल से बेहतर हैं? क्या आपने अपनी सबसे कमजोर आदत को आज थोड़ा कमजोर किया है? क्या आपने आज कोई एक ऐसा निर्णय लिया है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो आपको दिशा बदलनी पड़ेगी, चाहे आपकी रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो। अब जरा इस विषय पर सोचिए। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन चाणक्य बहुत गहराई से कहते हैं समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकताओं की कमी होती है। आज आप दिन में कितने घंटे सोचने में खर्च करते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं या फालतू चीजों में उलझे रहते हैं? अगर आप ईमानदारी से इसका उत्तर देंगे तो पाएंगे कि आपके पास समय की नहीं दिशा की कमी है। इसलिए चाणक्य ने एक सूत्र दिया, समय की कद्र करना खुद की कद्र करने जैसा है, और जो समय को नष्ट करता है वो खुद को नष्ट करता है। आज प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स टाइम ब्लॉकिंग, प्रायोरिटी मैट्रिक्स और डीप वर्क जैसे तरीकों से टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, लेकिन उसका मूल यही है, डिसिप्लिन प्लस क्लैरिटी प्लस कमिटमेंट इक्वल्स प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं धोखेबाजों से निपटने की नीति की। हर सफल व्यक्ति को जीवन में एक न एक बार किसी न किसी व्यक्ति ने धोखा दिया होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग उस धोखे से टूट जाते हैं और कुछ उससे सीख लेते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि दुर्जन व्यक्ति से उतनी ही दूरी बनाओ जितनी आग से, क्योंकि अगर पास गए तो जलोगे और अगर नजरअंदाज किया तो फैल जाएगी। यानी यदि आप सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं इसलिए सब अच्छा ही होगा, तो आप भ्रम में हैं। इस दुनिया में अच्छाई से जीते रहने के लिए आपको बुराई की पहचान होनी चाहिए, और यही बुद्धिमत्ता है। सभी पर भरोसा करना सरल है, लेकिन योग्य पर भरोसा करना नीति है। चाणक्य कहते हैं किसी को अवसर दो परंतु आंख मूंद कर मत दो, और जब कोई आपको बार बार आजमाने लगे तो समझ जाओ अब उसे आजमाने की जरूरत है। आज के रिश्तों में अक्सर लोग भावनात्मक रूप से इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि जब सामने वाला उन्हें चोट पहुंचाता है तो वो खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो तुम्हें बार बार दुख दे उससे प्रेम नहीं संयम से व्यवहार करो। यानी हर कोई आपके आत्मा के द्वार पर बैठने लायक नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर आपने ये सब सीख लिया, खुद पर नियंत्रण, समय की कद्र, सोच में स्पष्टता, रिश्तों में विवेक और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, तो क्या कोई ताकत आपको सफल होने से रोक सकती है? और इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि तब आप साधारण नहीं रहेंगे, तब आप नीति से युक्त व्यक्ति बन जाएंगे। और यही है चाणक्य नीति का अंतिम लक्ष्य, आपको रिएक्शन देने वाला इंसान नहीं, निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाना। कई बार आप महसूस करते हैं कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी आपको वो फल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, और आपको भीतर से ये सवाल सताता है, क्या अच्छा बनकर जीता जा सकता है? तो चाणक्य यहाँ एक बहुत ही तीखी बात कहते हैं, यदि तुम केवल सज्जन बनकर जीना चाहते हो तो तैयार रहो, दुनिया तुम्हें दबाएगी। लेकिन यदि तुम्हें आदरणीय बनना है तो सज्जनता के साथ शक्ति भी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अहंकारी बन जाएं, इसका मतलब ये है कि आप सक्षम और सजग बने। चाणक्य नीति ये सिखाती है कि इस दुनिया में केवल अच्छे बनकर जीना काफी नहीं है, आपको बुद्धिमान अच्छा बनना पड़ेगा, जो ये जानता हो कि कहाँ झुकना है और कहाँ अडिग रहना है, कब मौन रहना है और कब गरजना है। यही नीति है, यही चाणक्य है। अब सोचिए, आप एक स्थान पर कार्य करते हैं, आपके आसपास कुछ लोग चापलूसी करते हैं, कुछ आपकी पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ते हैं, कुछ आपकी सफलता से जलते हैं। तो चाणक्य का एक सूत्र है, शत्रु को कभी छोटा मत समझो और मित्र को बिना परखे गहराई से मत अपनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पर शक करो, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप सजग रहो, जागरूक रहो। चाणक्य ये मानते थे कि समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो आपके सामने मुस्कुराते हैं और पीछे वार करते हैं,
दूसरे जो आपके मुंह पर सच्चाई कहते हैं, और तीसरे जो चुपचाप आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अब आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि आप ये पहचान पाओ कौन क्या है, किससे कितना जुड़ना है, किससे कितना दूर रहना है। मॉडर्न सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल बाउंड्रीज के सारे सिद्धांत यही बात सिखाते हैं जो चाणक्य ने सदियों पहले सिखाई थी। अब हम बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जिसे आज की दुनिया बहुत हल्के में लेती है, वाणी की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, वाणी से ही व्यक्ति का सम्मान बनता है और उसी से उसका पतन भी। आपके शब्द आपके व्यवहार की छवि बनाते हैं। आपने क्या कहा, किस स्वर में कहा, कब कहा, यह सब तय करता है कि लोग आपको किस रूप में देखते हैं। और यहाँ चाणक्य बहुत स्पष्ट हैं, ऐसा बोलो जो सत्य हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला टूट जाए। विवेकपूर्ण शब्द ही नेतृत्व की नींव होते हैं। आज की कम्युनिकेशन थियरी और लीडरशिप साइकोलॉजी यही कहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही होता है जो न केवल क्या बोल रहा है, बल्कि कब, किसे और किस तरह बोल रहा है, इस पर भी ध्यान देता है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारी बातें सिर्फ बुद्धिजीवियों या शासकों के लिए हैं, तो फिर चाणक्य एक और जोरदार झटका देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार, धन और समय की रक्षा नहीं करता, वो राजा न होते हुए भी राजधर्म से च्युत होता है। यानी आप चाहे एक किसान हो, एक विद्यार्थी हो, एक गृहस्थ हो या एक व्यवसायी, यदि आपने अपने जीवन के मूल स्तंभों की रक्षा नहीं की, तो आप किसी भी भूमिका में विफल हो सकते हैं। और ये रक्षा केवल बाहरी नहीं होती, ये होती है अपने समय की रक्षा, अपनी ऊर्जा की रक्षा, अपने निर्णय की रक्षा और सबसे बढ़कर अपने चरित्र की रक्षा। आज की दुनिया में लोग छवि, इमेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, छवि दिखती है, चरित्र टिकता है। इमेज आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन कैरेक्टर ही आपको वहां टिकाए रखेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं, मेरे पास कोई अवसर नहीं है, मैं क्या करूं? तो चाणक्य साफ कहते हैं, अवसर कभी बाहर नहीं मिलते, अवसर अंदर की तैयारी से पैदा होते हैं। आज आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हो सकता है उनमें ही आपका सबसे बड़ा अवसर छिपा हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब मॉडर्न सॉफ्ट स्किल्स हैं, लेकिन इनका मूल यही है, स्थिति से पीछे मत हटो, उसे समझो, तोड़ो और आगे बढ़ो। और चाणक्य ये हर कदम पर सिखाते हैं कि हर संकट एक छुपा हुआ प्रशिक्षण है, हर असफलता एक दर्पण है और हर ठोकर एक नई चाल सिखाने वाली रणनीति है। बहुत बार लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या करूं? या फिर अगर मुझे वो सुविधा मिलती तो मैं भी बहुत कुछ कर लेता। लेकिन चाणक्य इस मानसिकता को जड़ से नकारते हैं। वो कहते हैं, साधन नहीं है, इसका रोना मत रो, साधनों का निर्माण करो। जिसके पास बुद्धि है वो शून्य से भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है। अब सोचिए, चाणक्य स्वयं किसी राजा के पुत्र नहीं थे, न उनके पास कोई सेना थी, न राज्य, न धन, लेकिन उनके पास जो सबसे शक्तिशाली चीज थी वो थी नीति, बुद्धि और दृढ़ संकल्प। इसीलिए उन्होंने एक बालक को राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, और वो भी उस समय में जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। मॉडर्न स्टार्टअप कल्चर में लोग कहते हैं, बिल्ड विद व्हाट यू हैव। वो भी यही सिद्धांत है, रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सफुलनेस मायने रखती है। आपके पास कितनी चीजें हैं वो सवाल नहीं है, आप उपलब्ध चीजों का कैसे उपयोग करते हैं, वही आपकी असली पहचान बनाता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो अपनी ऊर्जा चिंता में बर्बाद करेगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास 24 घंटे हैं और मैं उनमें से 6 घंटे कुछ नया सीख सकता हूँ, 2 घंटे नेटवर्क कर सकता हूँ और बाकी मेहनत कर सकता हूँ। तो आप बताइए, कौन आगे बढ़ेगा? चाणक्य कहते हैं, समस्या को देखने का दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप उसका समाधान बनेंगे या उसका शिकार। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकती है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, और वो है अहंकार। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान और सफलता अगर विनम्रता नहीं लाते तो वे आपके पतन का कारण बनते हैं, क्योंकि सफलता के शिखर पर खड़े होकर भी अगर आप अपने भीतर की इंसानियत को खो बैठते हैं तो आपकी ऊंचाई अस्थायी है। आज न्यूरोसाइंस भी ये साबित करता है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका दिमाग ज्यादा अडेप्टिव होता है, वो नए विचारों को आसानी से स्वीकार करता है और उसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। चाणक्य की नजर में भी वो व्यक्ति जो सीखना छोड़ देता है वो मानसिक रूप से मृत हो चुका होता है, चाहे वो कितनी भी ऊंची कुर्सी पर बैठा हो। और अब बात करते हैं आलस्य की। इसका नाम लेते ही बहुत लोग सोचते हैं, मैं तो मेहनती हूं, लेकिन चाणक्य की परिभाषा अलग है। उनके अनुसार आलस्य केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होता है। जो सोचने से बचता है वो भी आलसी है, जो निर्णय टालता है वो भी आलसी है, जो बार बार वही गलतियां करता है वो भी आलसी है। यानी आलस्य का मतलब सिर्फ बिस्तर में पड़े रहना नहीं होता, बल्कि बार बार एक्शन लेने से भागना भी आलस्य है। अब सोचिए, आप दिन में कितना कुछ सोचते हैं लेकिन कितना कुछ करते हैं? चाणक्य कहते हैं, विचार यदि कर्म में न बदले तो वो केवल कल्पना रह जाता है,
आज प्रोडक्टिविटी गुरुज कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर, लेकिन चाणक्य तो सदियों पहले बता चुके हैं कि जो समय से पहले उठता है, समय से पहले सोचता है और समय से पहले निर्णय लेता है, वो समय से पहले ही सफलता प्राप्त कर लेता है। अब जरा सोचिए, आप दिन में सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? अगर सबसे पहले आप मोबाइल उठाते हैं तो चाणक्य आपको यही कहेंगे, जिसका पहला ध्यान संसार की खबर पर होता है वो अपना संसार कभी नहीं बना सकता। आपका पहला विचार, आपकी पहली ऊर्जा, वो खुद के विकास पर जानी चाहिए, ना कि दूसरों की गतिविधियों को देखने पर। क्योंकि चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि तुम्हें स्वयं पर शासन करना नहीं आता तो बाकी दुनिया तुम्हारे ऊपर शासन करेगी। अब ये शासन केवल राजनीति में नहीं होता, ये होता है आपके अटेंशन पर, आपकी सोच पर, आपके निर्णय पर। आज की दुनिया में हर सेकंड आपकी अटेंशन के लिए लड़ रही है, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिफिकेशंस। लेकिन चाणक्य नीति आपको सिखाती है, सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखो, फिर दूसरों को प्रभावित करने की सोचना। आज बहुत से लोग निर्णय नहीं ले पाते, कभी डर के कारण, कभी असमंजस में, कभी समाज के डर से, और परिणाम ये होता है कि जो निर्णय उन्होंने नहीं लिया वो परिस्थितियां ले लेती हैं। चाणक्य इस मानसिक कमजोरी को सीधा चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, जिस व्यक्ति को निर्णय लेना नहीं आता उसे जीवन दूसरों के निर्णयों से जीना पड़ता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट पर जीना चाहते हैं? हर बार जब आप क्या होगा सोचकर निर्णय टालते हैं तो आप अपने भविष्य की संभावनाओं को मार देते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी जब सोचते सोचते आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप कोई कदम ही नहीं उठा पाते। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं, निर्णय लो, क्योंकि गलत निर्णय भी अनुभव देगा, लेकिन कोई निर्णय न लेना केवल पछतावा देगा। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि कोई और आकर उनकी जिंदगी बदल दे, कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु, कोई रिश्ता, कोई अवसर। तो चाणक्य कहते हैं, अगर आप खुद के उद्धारक नहीं बन सकते तो कोई और आपको कभी उन्नति नहीं दिला सकता। यानी जब तक आपके अंदर से बदलाव की इच्छा नहीं उठेगी, कोई बाहरी प्रेरणा स्थायी नहीं हो सकती। आज आप YouTube पर, Instagram पर मोटिवेशनल वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने सच में अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने कार्यों में बदलाव किया है? चाणक्य नीति यही सिखाती है, प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की प्रेरणा केवल धक्का देती है, लेकिन भीतर की प्रेरणा आपको उड़ान देती है। अब बात करते हैं संयम की। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो कभी किसी भी स्तर पर स्थायी सफलता नहीं पा सकता। इंद्रिया मतलब दृष्टि, वाणी, स्पर्श, स्वाद और मन। आज की दुनिया में इन पांचों पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है, कभी विज्ञापन से, कभी सोशल मीडिया से, कभी कंपैरिजन से। लेकिन चाणक्य बार बार कहते हैं, जो हर चीज देखकर, सुनकर, सोचकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो अपने ही मन का दास बन जाता है। अब मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे इंपल्स कंट्रोल कहता है, यानी किसी भी उत्तेजना, ट्रिगर के सामने शांत रहने की क्षमता। जिन्हें ये शक्ति हासिल होती है वो न सिर्फ बेहतर निर्णय लेते हैं बल्कि दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये संयम चाणक्य के अनुसार ब्रह्मास्त्र है। अब ध्यान दीजिए एक और महत्वपूर्ण बात पर, लोगों का चुनाव। कई बार आपकी नीयत साफ होती है, मेहनत भी होती है, लेकिन आपकी संगत गलत होती है। और तभी चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के चरित्र को देखने के लिए उसके मित्रों को देखो। जैसे संगत वैसे ही विचार, जैसे विचार वैसा ही भविष्य। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किनके साथ समय बिता रहे हैं वो आपके सोचने, बोलने और निर्णय लेने की शैली को तय कर रहा है। आज की बिहेवियरल साइंस यही सिद्ध करती है कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी। इसलिए चाणक्य नीति आपको सिखाती है, दूसरों को पहचानना भी एक कला है। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर आलोचक शत्रु नहीं होता। ये नीति आज के सोशल युग में और ज्यादा जरूरी हो गई है। जहां लोग बाहरी चमक पर भरोसा कर लेते हैं, वहां चाणक्य आपको आंतरिक गुणों को पहचानने की समझ देते हैं। अब एक और बिंदु जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, अहम के साथ रिश्तों का संतुलन। कई बार हम अपने रिश्तों में जीतना चाहते हैं, दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य यहाँ स्पष्ट करते हैं, रिश्ते तर्क से नहीं समझ से चलते हैं। अगर तुम हर बार जीतना चाहते हो तो अंत में तुम अकेले रह जाओगे। मॉडर्न इमोशनल इंटेलिजेंस की जड़ यही है, अंडरस्टैंडिंग ओवर ईगो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, लेकिन अगर आप समझदारी से बात नहीं करेंगे तो आपका सही होना भी गलत समझा जाएगा। इसलिए चाणक्य नीति केवल राजा बनाने की विधि नहीं है, यह जीवन के हर कोने को सुव्यवस्थित करने की एक कला है। बात चाहे निर्णय की हो या नियंत्रण की या संगत की या संबंधों की, हर जगह यही संदेश है, बुद्धि से जियो, भावनाओं में बहो नहीं। भावना को त्यागो नहीं, लेकिन उसका नेतृत्व बुद्धि से करो। अब बात करते हैं धन की। आज के युग में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में धन कमाने, बढ़ाने और बचाने में लगा हुआ है।
लेकिन चाणक्य सिर्फ धन अर्जन की बात नहीं करते, वो धन के प्रबंधन, सुरक्षा और धार्मिक उपयोग की बात करते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन वही उपयोगी है जो समय पर काम आए, जो धन जरूरत पर साथ न दे वो भार है। सोचिए, आपने लाखों रुपए कमाए लेकिन कोई योजना नहीं बनाई, आपके पास पैसा तो है पर शांति नहीं, तो उस धन का क्या मूल्य? चाणक्य की नीति साफ है, धन को अर्जित करो, उसे बुद्धिमानी से खर्च करो और उससे अपने जीवन और समाज का कल्याण करो। आज के पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, अर्न वाइजली, स्पेंड माइंडफुली, इन्वेस्ट पर्पसफुली। लेकिन चाणक्य एक कदम आगे जाकर कहते हैं, धन की रक्षा उससे बड़ी बात है, क्योंकि एक बार खो गया तो दोबारा पाना कठिन है। इसलिए वो सिखाते हैं, धन केवल तिजोरी में नहीं, नीति में सुरक्षित होता है। अब यहाँ एक गहरी बात, कई लोग धन को पाने के बाद बदल जाते हैं, अहंकार आ जाता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है और वो ये मान लेते हैं कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। तो चाणक्य चेतावनी देते हैं, धन से तुम दूसरों को खरीद सकते हो, लेकिन सम्मान केवल आचरण से मिलता है। आज की दुनिया में अगर आप केवल पैसे के आधार पर चल रहे हैं तो याद रखिए, आपके आसपास लोग तभी तक हैं जब तक पैसा है, लेकिन जिनके पास चरित्र है, उनके पास समर्पण होता है, विश्वास होता है और वो सब कुछ धन से बढ़कर होता है। अब बात करते हैं शिक्षा की, शायद चाणक्य की सबसे प्रिय विषय वस्तु, क्योंकि वो स्वयं शिक्षक थे और वो मानते थे कि जिस समाज में शिक्षा सबसे ऊंचे पेडेस्टल पर नहीं है, वो समाज कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति उजाले में भी भटक जाता है। अब ये शिक्षा केवल किताबी नहीं है, ये शिक्षा है निर्णय लेने की, सही और गलत में फर्क करने की, भावनाओं को नियंत्रित करने की, समय और ऊर्जा को समझदारी से उपयोग करने की। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे लाइफ स्किल्स एजुकेशन कहती है, लेकिन चाणक्य इसे जीवन का मूल कर्तव्य कहते हैं। और एक गहरी बात यह भी, शिक्षा वही है जो आपदाओं में आपके साथ खड़ी हो, ना कि केवल परीक्षा में अंक दिलाए। आज अगर आप किसी कॉलेज से डिग्री लेकर भी भ्रमित हैं, तो समझिए कि असली शिक्षा अभी बाकी है। इसलिए चाणक्य नीति सिखाती है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर असफलता एक शिक्षक है। अब बात करते हैं कर्म और नियति की। बहुत से लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन चाणक्य इस सोच पर गहरी चोट करते हैं। वो कहते हैं, भाग्य केवल उस व्यक्ति का साथ देता है जो दिन रात बिना रुके, बिना थके कर्म करता है। यहाँ एक बड़ा अंतर है। कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही दिशा में पूरी निष्ठा के साथ निरंतरता से कार्य करना। मॉडर्न सक्सेस साइकोलॉजी भी यही सिखाती है, कंसिस्टेंसी प्लस पर्पस इक्वल्स डेस्टिनी। यानी आप कौन है, ये आपके रोज के छोटे छोटे निर्णय तय करते हैं, ना कि कोई तारा या रेखा। चाणक्य आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आप खुद अपने भविष्य के निर्माता बने। वो ये नहीं चाहते कि आप दूसरों की प्रतीक्षा करें, वो चाहते हैं कि आप खुद वो प्रेरणा, वो रणनीति, वो परिवर्तन बने जिसकी तलाश में आप हैं। और यही है नीति की अंतिम दिशा, स्वराज्य, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्माण की पराकाष्ठा, जहां व्यक्ति किसी शासन, किसी डर, किसी असमंजस का शिकार नहीं होता, बल्कि वो खुद अपना मार्ग तय करता है और पूरे समाज को दिशा देने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं संकट और चुनौतियों की। जीवन में हर किसी को संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चाणक्य नीति का सबसे बड़ा रहस्य यही है, संकट को हम कैसे देखते हैं और उससे कैसे निपटते हैं। चाणक्य कहते हैं, संकट वो आग है जो धातु को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति संकटों से भागता है वो कभी खुद को मजबूत नहीं कर सकता। जो संकटों का सामना करता है वही विजेता कहलाता है। यहाँ विज्ञान भी हमारे साथ है। साइकोलॉजी में भी ये सिद्ध होता है कि मुश्किल हालात में सामना करने वाले व्यक्ति की मानसिक शक्ति, सहनशीलता और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। इसे हम रेजिलियंस कहते हैं। और यही चीज चाणक्य नीति का मूल आधार है। बाधाओं को न देखें रोड़े, बल्कि अवसर के रूप में अपनाएं। अब सोचिए, अगर आप जीवन में हर बार अपनी असफलता को अंत मान लें तो आगे क्या होगा। लेकिन अगर आप असफलताओं को सीखने का अवसर समझें तो आपकी सफलता की संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। चाणक्य का एक मशहूर विचार है, जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता। ये बात हमें सिखाती है कि खुद की कमजोरियों को समझना और स्वीकार करना असली शक्ति का पहला कदम है। मॉडर्न लीडरशिप स्टडीज भी यही बताती हैं। सच्चा नेतृत्व तभी होता है जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस रखें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, समय का प्रबंधन। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है। जो समय का सम्मान करता है वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। आज हम देखते हैं कि समय की कद्र न करने वाले अक्सर अपने सपनों से दूर भागते हैं। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन एक दिन में केवल 24 घंटे ही मिलते हैं। ये सच कभी नहीं बदलेगा। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि समय को व्यर्थ न गवाओ, हर क्षण को उद्देश्य और योजना के साथ जियो। और यही कारण है कि वो कहते हैं,
वो व्यक्ति जो समय पर काम करता है वो समय का स्वामी होता है। अब इस बात पर ध्यान दें। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असल में उनका समस्या है प्राथमिकताएं निर्धारित न करना। चाणक्य सिखाते हैं, प्राथमिकता वो चाबी है जो अनजाने रास्तों को सीधे लक्ष्य तक ले जाती है। आज की प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में यह सबसे गहरा सिद्धांत है, सही काम को सही समय पर करना। अब बात करते हैं मन की एकाग्रता की। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन विचलित रहता है वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकता। साइंस भी कहती है कि फोकस्ड माइंड की ताकत कई गुना होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क मल्टीटास्किंग में दक्ष नहीं होता। चाणक्य की नीति हमें बताती है कि मन को स्थिर रखना, विचारों को नियंत्रित करना और बाहरी विकर्षणों से बचना, इन्हीं से महानता का द्वार खुलता है। आज हमारे चारों ओर इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि एक क्षण भी ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन चाणक्य की इस सीख को अपनाने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी सही दिशा देता है। और अंत में एक गहन बात, धैर्य और सतत प्रयास। चाणक्य कहते हैं, धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। यहाँ धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि लगातार लगन से बिना थके मेहनत करना है। मॉडर्न स्टडीज भी यही बताती हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सतत प्रयास ही सुनिश्चित सफलता की चाबी है। चाणक्य की नीति में यही सार निहित है कि आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, बाधाएं आए या न आए, असफलताएं हो या हो सफलताएं, आपका कर्म निरंतर चलता रहे। ये सब बातें मिलकर एक स्पष्ट संदेश देती हैं, सफलता कोई जादू नहीं, ये सोच, निर्णय, प्रयास और संयम का परिणाम है। चाणक्य नीति सिर्फ एक पुस्तक नहीं, ये एक जीवन दर्शन है जो आपको अपने भीतर के सम्राट को जगाने की कला सिखाता है। अब बारी आपके कदम उठाने की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके जीवन में कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदल दें और आपको सफलता के नए रास्ते दिखाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब ज्ञान बांटा जाता है। धन्यवाद। आप इसी तरह सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सफल होते रहिए। याद रखें, सफलता का असली रास्ता आपके भीतर से ही शुरू होता है।